आइए जानते हैं शराब क्यों नहीं पीना चाहिए और शराब पीने से सेहत को होने वाली हानि क्या क्या हैं। अजब तुझे उद्धव सरकार, अजब तुझे सरकार, धान्य नाही खायला, दारू देते प्यायला, अजब तुझे सरकार। तो आइए जानते हैं शराब क्यों नहीं पीना चाहिए और शराब पीने से सेहत को होने वाली हानि क्या क्या हैं। दिमाग बनता है सुस्त, चाहे आप शराब थोड़ी मात्रा में ही क्यों ना पीते हों, लेकिन इसका असर आपके दिमाग पर ज़्यादा होता है। इससे आपके दिमाग को रिएक्शन देने की क्षमता पर असर पड़ता है। जो दूसरा नुकसान होगा वो होगा हाजमा खराब होना। शराब को पीने से पेट में जलन होने लगती है, जिसके फलस्वरूप आपका हाजमा भी खराब हो सकता है। याददाश्त कमज़ोर होना, ज़्यादा शराब के सेवन से आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क पर बहुत ही बुरा असर डालता है और धीरे धीरे करके आपकी ब्रेन मेमोरी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद जो दिक्कत होगी, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाएगी। शराब का असर शरीर के रक्त प्रवाह पर पड़ता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। हाई ब्लड प्रेशर को वैसे ही एक बीमारी माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि होने का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद जो नुकसान होगा वो होगा एनीमिया का। अल्कोहल के ज़्यादा सेवन से शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ऐसे में आपको थकान, सांस लेने में परेशानी और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे आप खून की कमी यानी कि एनीमिया के शिकार भी हो जाते हैं। उसके बाद जो दोस्तों नुकसान होगा, आपको पुरुष की वीर्य गुणवत्ता पर असर। ज़्यादा शराब पीने से आपके स्पर्म की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। इससे आपके वीर्य में स्पर्म की संख्या में कमी आ जाती है। ज़्यादा शराब पीने से आप नपुंसक भी बन सकते हैं। शराब पीने से आपको कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं, जैसे गले का कैंसर, लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आदि। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि का सेवन भी करता है और शराब भी पीता है, तो उसको कैंसर होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद जो नुकसान होगा वो होगा मिर्गी होने की संभावना। ज़्यादा शराब पीना मिर्गी होने का कारण बन सकता है और मिर्गी का दौरा उनको भी पड़ सकता है जिन्हें मिर्गी की कोई रोग नहीं है। इसलिए शराब को ना पीजिए जनाब। उसके बाद जो नुकसान होगा आपको वो होगा मानसिक रोग। अत्यधिक शराब के सेवन से आपको मानसिक रोग हो सकता है। उम्र के बढ़ने के साथ ही लगभग 1.9% अनुपात से लोगों का दिमाग सिकुड़ता है, लेकिन शराब को पीने से दिमाग के कुछ हिस्सों के सिकुड़न की स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, जिससे आपको मानसिक रोग हो सकता है। उसके बाद जो होगा आपको वो हो सकता है दिल की बीमारियां। शराब पीना आपके लिए अच्छा नहीं है और आपके दिल के लिए भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा शराब पीने से आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। शराब से प्लेट्स खून के थक्के के रूप में जमने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ जाती है। गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक। प्रेग्नेंट महिलाओं को कभी भी भूलकर शराब या अल्कोहल की कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह उसके गर्भ में पल रहे बच्चों पर गहरा असर डालकर उसे नुकसान पहुंचाता है। खास करके इससे होने वाले बच्चे का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद जो दोस्तों नुकसान होगा आपको वो होगा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना। इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाना यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इससे टीबी, निमोनिया आदि जैसी बीमारियां आपको हो सकती है। शराब पीने से लीवर पर होने वाले बुरे प्रभाव। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि शराब का सबसे बुरा असर आपके लीवर पर पड़ता है। शराब को पीने से आपका लीवर खराब हो जाता है। आइए जानते हैं शराब पीने से आपके लीवर में क्या क्या खराबी आ सकती है। फैटी लीवर की समस्या। पहली स्टेज में लीवर बड़ा हो जाता है और उसमें फैट बढ़ने लगता है। इस चरण में अगर आप सावधान हो जाएं तो फैटी लीवर से बचा जा सकता है। डॉक्टर शराब छोड़ने या कम पीने की सलाह देते हैं। अगर मरीज ने शराब पीना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उसका लीवर सही होने लगता है। अगर फिर भी वह व्यक्ति शराब पीना जारी रखता है तो दूसरी स्टेज चालू हो जाती है। इसमें फैट बढ़ने के साथ ही लीवर के सेल्स डेड होने लगते हैं। पेट के राइट साइड में जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पर बेचैनी होने लगती है। रोगी को बुखार, पीलिया या हल्का दर्द भी हो सकता है। इसे दूसरा स्टेज कहा जाता है। इसे अल्ट्रासाउंड टेस्ट के जरिए ही पता किया जा सकता है। मरीज शराब छोड़ने के 6 महीने बाद ठीक हो जाता है।
और लगातार शराब पीने के बाद जो होता है वो तीसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज सबसे घातक स्टेज शुरू हो जाती है। जब कोई आदमी लगातार पीते जाता है तो तीसरी सबसे घातक स्टेज शुरू हो जाती है। इस अवस्था के होने के बाद लीवर कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाता। इस चरण में पीलिया होने के साथ पैरों में सूजन आना भी शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है और पेट में पानी भर जाता है, खून की उल्टी भी आ सकती है और मरीज कभी भी बेहोश हो सकता है। मैं सलीम खान हूँ जमात इस्लामी से। ये जो व्यसन मुक्ति के लिए, एडिक्शन की निर्मूलन के लिए जो आज धरना हो रहा है, ये इस समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। व्यसन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें व्यक्तिगत सतह पर भी जो आदमी व्यसन करता है उसका स्वास्थ्य खराब होता है और उसका परिवार में भी वो सबसे लड़ाई करता है, झगड़े करता है, महिलाओं पे अत्याचार करता है, तो परिवार में भी जो है बहुत सारा बिगाड़ आता है। इसके अलावा जो लोगों को उपास खाने के लिए नहीं है वो अपना पैसा जो है वो शराब पे और दूसरे व्यसन पे खर्च करते हैं, तो उसका आर्थिक जो है प्रभाव भी बहुत ख़राब पड़ता है। इसी तरह से समाज के अंदर इस तरह की बुराइयों से जो है वो समाज की प्रगति रुक जाती है। और आप ये देखेंगे कि कोई एक भी ऐसा वो चीज़ नहीं है कि जिसमें कि इससे कोई फ़ायदा होता हो, सिवाय उन लोगों का कि जो शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं और इससे अपनी तिजोरियां भरते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इसीलिए ईश्वर ने भी इससे मना किया है कि भाई आप जो है वो इस दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारो और अपने आप को जो है वो इस तरह के व्यसन से मुक्त रखो। तो इससे इस दुनिया का भी फ़ायदा है और जो है वो इससे ईश्वर भी प्रसन्न होता है। तो इसलिए हर इंसान को इससे बचना चाहिए। यही पैगाम है जिसको कि तमाम लोगों तक पहुँचाने के लिए और सरकार को ये बताने के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं ये बहुत गलत है, इसको जो है बंद करना चाहिए। और ये जो है वो जो बुराई को ये लोग ने एक तूफ़ान की तरह समाज में डाल दिया है, इसको रोकना चाहिए। अगर सरकार नहीं रोकेगी तो हम लोग मैदान में आएंगे और सरकार को रोकेंगे। शुक्रिया।